ऐसे न्यूज की टीम एक बार फिर आ पहुंची है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र इस भंडारे को कवर करने। और ऐसे न्यूज की टीम का मकसद आपको सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि सच्चाई की हर गहराई तक आपको पहुंचाना है। अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के मेन गेट पर और आप यहां पर देख सकते हो किस प्रकार से श्रद्धालु जो है वो सतसाहिब के नारों के साथ और अपने गुरुजी की जयकारों के साथ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। अभी हम सतलोक आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो किस प्रकार से भीड़ जो है उमड़ कर इस भंडारे को ग्रहण करने के लिए आ रही है। लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देखी। यहाँ पर कोई भी पुलिस की ड्रेस में या कोई प्रशासन के द्वारा कोई मुख्य अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी हमें यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, आपको चैनल को दर्शकों को भी मेरे सत साहिब गुरुजी की दया थे। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम धर्मवीर है जी, एक सरपंच हूं मैं, गांव हथवाड़ा है, तहसील जुलाना, जिला जींद। सर जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो सतलोक आश्रम है वो प्रशासनिक कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई, कोई भी यहाँ पर पुलिस अधिकारी हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर यहाँ पर भंडारे में कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई अव्यवस्था हो जाती है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? ऐसा है जी, पहली बात तो यहाँ पर ना मालिक का दरबार है, परमात्मा का, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। अडर के हमारे यहाँ पर सब मालिक के बंदे हैं, मालिक के सेवादार है, मालिक के सत्संगी भाई है, प्रेमी भाई है। आपस में प्रेम इतना तो कहीं भी नहीं है। रेडियो जाते हैं और कहीं बजाते हैं, कितनी भीड़ भड़ाका आपस में ऊपर तलई। और वहाँ पे महाकुंभ में कितनी प्रशासनिक थी और फिर भी लोग भगदड़ हो गए। अगर वहाँ सत्संग से कितने भी हो जाएंगे यहाँ भगदड़ कभी नहीं बचेगी। सब मालिक ये कहा जाता है भाई ये रो तो वही बैठते हैं। पूरा अनुशासन है यहाँ पे, और अनुशासन है जी यहाँ पे बढ़िया। अपना आप में जो प्रत्येक जो भी अनुयायी है, सत्संगी है, वो अपना आप में अनुशासन के हिसाब से रहता है। हाँ। सर आप बोल रहे हो कि जो भी अनुयायी है वो अनुशासन में रहता है, लेकिन अगर कोई अगर आपने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है तो यहाँ पर बाहर के लोग भी आएंगे जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं है, तो उनके लिए आपके द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? मैं पहली बार आया था पीछे सत्संग में 5-7 दिन पहले, और मैं काफी शराब धूम्रपान वगैरह करता था। यहाँ के मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं सभी वो करता हूँ यार। मैं 5-7 अनवर ले रहे हैं भी नामदान, मैंने नामदान ले लिया और वो भी लेंगे। यहाँ बीड़ी तक भी नहीं पीते, तो मैं कैसे मान जाऊँ कि यहाँ पे सामाजिक तत्व आ जाएंगे? असामाजिक तत्व आते जरूर हैं और फिर ये अंदर आगे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कोई सामाजिक तत्व नहीं है, कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। जी सर, जैसे आप बोल रहे हो कि आप नशा करते थे और आपने संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद नशा छोड़ दिया, तो ऐसा संत रामपाल जी कौन सी दवाई देते हैं, कौन सी जड़ी बूटी देते हैं जिससे वो नशा करना छोड़ देते हैं? सर देखो जी, ये मानो भगवान है यहाँ पे, संत रामपाल जी तो यहाँ है भी नहीं, उनकी कृपा है। और फिर भी आश्रम चल रहे हैं। अगर हमारा शादी होती है, मुख्य आदमी होते हैं, रिश्तेदार भी, भाईचारा भी, फिर भी शराबी कोई भी करके न सब पूरी शादी को बिगाड़ देते हैं। और यहाँ पर देखो कितने हजारों की संख्या में है, सब अपना आप में संत रामपाल जी महाराज की जो दया है, महाराज जी की भगवान है। जहाँ भगवान होगा वहाँ अशांति नहीं होगी, शांति होगी, वहाँ पे सुकून मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ जी सब चीज के मैं तो हर चीज छोड़ गया। ये पे आया था, 1 हफ्ता पहले आया था, 4-5 दिन पहले, जब वो था क्या तारीख का 6-7-8 का था, जब आया था 5 और ले रहा हूँ। ये भी सब छोड़ जाएंगे। तो सर 1 हफ्ते के अंदर आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 1 हफ्ते के अंदर नशे छोड़ दिया? मैंने महाराज जी ये शब्दवाणी सत्संग सुनिया, सुनकर ने मेरे विचार में आ गया, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे काल महाराज का सिस्टम खत्म होगा नहीं, सतलोक का आता है तो मुक्ति मिलती है। हमने मुक्ति चाहिए। तो नाम लेने के बाद आपने अब तक 1 हफ्ते से कोई भी नशा नहीं किया? हमने कुछ भी नहीं, मैंने तो बीड़ी भी नहीं पी है, शराब तो बात अलग से है। तो यहाँ कुछ नहीं पिया जी, बीड़ी बैठी कुछ नहीं, कती मौज होगी। मालिक की दयात है, हम तो है मालिक सबको सद्बुद्धि दे दे और सबको यहाँ पे जो समझता हो उनको सुधारो। और सुधार ऐसा हुआ जी, ये शराब जिस घर में नहीं होती वहाँ स्वर्ग होता है जी। अगर शराब पिएगा, घर बच्चे ने परेशान करेगा, घर चटनी रोटी भी नहीं, और शराब पीकर मारा पिटाई का वाल के साथ में क्रांति वहाँ पे है, घर बिगड़ जाता है, सुसाइड कर जाते हैं जिस घर में कला हुआ। ये यहाँ जितने भी है ये शराब नहीं पीते, तो किन घर में कोई कला नहीं होती। उनमें सुधार है सब मालिक का दरबार में। फिर रही बात है, अगर शादी होती है तो दहेज न लेना ना देना, देखो कितना फायदे हो गए जी। नशा करेंगे पैसे लगेंगे, दहेज देवांगे शादी में तो कितना खर्चा लगेगा, न खर्चा लगता ना दहेज का लेना ना देना ही नहीं। और न शराब का बोर है, कम से कम भी 500 रुपया डेली खर्चा था मेरा, 500 रुपये वो बच गए।
आगे हमारा परिवार सुधर जाएगा। तो ये मालिक की दरबार है, मौज है कतीजमा महाराजा की फुल दया है, संत रामपाल जी महाराज की सत साहिब। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो दर्शक है उनको भी जैसा कि निमंत्रण पत्रों के माध्यम से और पोस्टर्स के माध्यम से यहाँ निमंत्रण दिया गया था आध्यात्मिक भंडारे का, तो आप देख सकते हो पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर भंडारे में जो है लोग आए हैं दूर दूर से। इनसे जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो सर? विशाल शर्मा, कुरुक्षेत्र से। सर आप यहाँ भंडारे में आए हो, आपको कैसा लगा भंडारा सर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी सर आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुव्यवस्थित, हर चीज बिल्कुल जैसे होनी चाहिए वैसे ही। सर जैसे आम समाज में भी आप मंदिरों में भी भंडारे में जाते हो और यहाँ एक सतलोक आश्रम में यहाँ पे भंडारे में आप आए हो, तो वहाँ की और यहाँ की व्यवस्थाओं में आपको क्या अंतर लगा सर? वहाँ पे मतलब इतना व्यवस्थित नहीं होता है जितना यहाँ पे हर चीज तरीके से मैनेज की हुई है, बहुत अच्छे से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, आपको कैसा लगा भंडारा? बहुत ही वेल मैनेज है। सबसे पहली बात बताऊंगी कि बैठने के लिए अलग जगह है, विमेंस के लिए, मेंस के लिए, मतलब बहुत ही वेल मैनेज्ड है। लेकिन जैसा कि हमने सुना है मैम कि सतलोक आश्रम के बारे में लोगों की मतलब सोच क्या है कि वहाँ पे तो ये होता है वो होता है, मतलब गलत धारणाएं बना रखी है, तो आपको यहाँ पर देखकर ऐसा कुछ लगा कि कुछ गलत है यहाँ पे मैम? नहीं, मेरे हिसाब से सभी की विचारधारा अलग रहती है किसी भी मायने में अगर देखा जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर भंडारे के तौर पर अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके हिसाब से तो ये बहुत कह सकते हैं आगे, मतलब जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए या हमें लगता है कि इतनी व्यवस्थाएं होंगी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए। तो कैसा लगा मैम आपको यहाँ के सेवादारों का व्यवहार? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। निमंत्रण पत्रों और पोस्टर्स के माध्यम से जो न्योता दिया जा रहा था उसमें बौद्ध दिवस का नाम लिखा गया था और यहाँ आश्रम के बाहर भी बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें भी बौद्ध दिवस को दिखाया गया है। आखिरकार ये बौद्ध दिवस होता क्या है? यहाँ हमारे साथ संत रामपाल जी के कुछ श्रद्धालु मौजूद है, कुछ शिष्य मौजूद है, चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर जी। जी सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? मेरा नाम रामकला दास है और यमुनानगर से आया हूँ। जी सर, जैसे कि यहाँ पर बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, हमें हर जगह बौद्ध दिवस ही सुनाई दे रहा है, तो ये बौद्ध दिवस होता क्या है सर? बौद्ध दिवस इस दिन इस महाराज रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु संत रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करी थी, तो इसी उपलक्ष्य में बौद्ध दिवस मनाया जाता है। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक जेई के पद पे थे, तो उन्होंने ये जेई का पद छोड़कर ये आध्यात्मिक मार्ग को क्यों चुना सर? ये अध्यात्म की बात है, ये परमात्मा अपने बच्चों को ढूंढते फिर रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा ही है। ये बहुत पहले से ये बात क्लियर हो चुकी है, ये पूर्ण परमात्मा है। इन्होंने अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ के शरण में लेना है और उनको पार करना है, तो इसलिए परमात्मा ने उचित समझा कि मैं नौकरी छोड़ के इन बच्चों को संभालने के लिए बच्चों को संभालते हैं। और जितनी भी जनता है ये परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं सभी मेरे बच्चे हैं, जो शरण में आ गया वो मेरे बच्चे हैं, जो नहीं आई वो मेरे बच्चे हैं। और महाराज जी कह रहे हैं भी ये ऊपर से आदेश हो चुके हैं भाई सभी संसार शरण में आएगा और सभी संसार पार होगा, जो भी नाम लेगा वो पार होगा ही होगा। जी सर, भारतवर्ष जो है वो संतों की भूमि है और यहाँ पर लाखों की संख्या में संत मौजूद है, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य यही बताते हैं कि उनके गुरुजी को ही एक आध्यात्मिक ज्ञान है, बाकी सब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हैं ये? परमात्मा ने बताया है कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो मनमाना आचरण के हिसाब से नाम देते हैं और परमात्मा सदग्रंथों के हिसाब से अपने बच्चों को शरण में लेकर उनको ज्ञान देते हैं। और आज तक जो भी पार हुआ है वो परमात्मा के रास्ते के अनुसार, जो परमात्मा ग्रंथों के अनुसार नाम देते हैं, और जिन्होंने भी ग्रंथों के अनुसार परमात्मा से नाम लेकर भक्ति करिया वही पार हुए हैं। तो इसलिए जो भी अन्य परमात्मा के अलावा अन्य भक्त है वो मनमाना आचरण करते हैं और उसका कोई फायदा है, निरर्थक है। परमात्मा शब्द आप किसके लिए संबोधित कर रहे हो सर? परमात्मा महाराज रामपाल जी के बारे में हम तो उसके जान चुके हैं। परमात्मा परमात्मा ही है और रामपाल जी महाराज वो वाकई परमात्मा है। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब।
तो देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी को भगवान के तुल्य मानते हैं और इनकी श्रद्धा यहाँ पर देखने को ही बन रही है। और इनका कहना है कि अन्य धर्म गुरुओं को जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो आध्यात्मिक ज्ञान वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो? मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र से हूँ। जी सर, आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो या अभी आपने नाम दीक्षा नहीं ली सर? नहीं, मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। और आपने भंडारा ग्रहण किया सर? हाँ जी, कैसा लगा आपको भंडारा? बहुत अच्छा। और यहाँ के सेवादार जो भंडारा वितरण कर रहे थे उनकी व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? उनकी व्यवस्था सभी अच्छी थी, सभी मन से और अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। बहुत कैसा उनका व्यवहार लगा सर आपको सेवादारों का? सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, सभी मन से काम कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो यहाँ के सेवादार हैं उनका व्यवहार आपको अच्छा लगा और वो संत रामपाल जी के शिष्य है। जब उनका व्यवहार इतना अच्छा है तो संत रामपाल जी महाराज के विचार कैसे होंगे आप सोच सकते हो? वो तो परम तत्व ज्ञानी है और सब चीजें जानते हैं, तो ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुगण जो है भंडारा ग्रहण करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु मौजूद है, चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? सूरज सिंह राणा, रहने वाला मैं कुरुक्षेत्र का हूँ, लेकिन गांव मेरा निकट हुआ। कुरुक्षेत्र में बच्चे रह रहे हैं 8 सेक्टर में, 4 में और 3 में। जी सर, जैसा कि आप आज इस भंडारे को ग्रहण करने के लिए आए हो, आपने भंडारा भी किया? जी, अच्छा भंडारा था। कैसा लगा सर आपको यहाँ के सेवादारों की व्यवस्थाएं? बहुत बढ़िया ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं भक्त लोग। तो क्या कहना चाहोगे सर आप संत रामपाल जी के बारे में? समाधान भी हमने की 1.5-2 घंटा। जो मार्ग है ठीक है, लेकिन असली जो मील के पत्थर हमारे शास्त्र हैं और यही सहमत होते मैं पहले बताया। स्वयं के अंदर, घट के अंदर परमात्मा बताया सभी ग्रंथों ने, और ये एक जानने का विषय है, एक नॉलेज का विषय है, ये सीक्रेट नॉलेज है। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो देश की कमान संभालने वाला है वो एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर समय समय पर भंडारों का आयोजन किया ही जाता है। मंदिरों में यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पर सभी मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया जाता है और हम वहाँ भी जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर भंडारा जो है वो सुबह चलता है और शाम तक खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ सतलोक आश्रम में हमें सुनने को मिल रहा है कि ये भंडारा जो है 3 दिन तक लगातार चलेगा। दर्शकों अभी हम उस स्थान पर मौजूद है जहाँ पर इस भंडारे के लिए जो है फुलके तैयार किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर फुलके सेवादार मौजूद है और किस प्रकार से आप देख सकते हो वीटा देसी घी का यहाँ पर यूज इनको रोटियों को घी लगाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हो किस प्रकार से इनको फुलका राम तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार से रोटियों को जो है घी से लथपथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मशीनों के द्वारा भी कुछ फुलके तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर फुलकों को भी स्टोर किया जा रहा है। अभी हमें यहाँ पर एक और कुछ स्टॉल सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कुछ स्टील की बाल्टियां रखी गई हैं, इनमें भी कुछ व्यंजन, कुछ पकवान रखे गए होंगे। यहाँ भी कुछ सेवादार मौजूद हैं, चलिए इनसे जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। जी सर, जो यहाँ पर ये बाल्टियां रखी गई है इनमें क्या कुछ व्यंजन रखे गए हैं सर? इनमें दाल राम है और सब्जी राम है, चावल राम है, जलेबी राम है, लड्डू राम है, और भी जैसे सलाद वगैरह है, मूली राम है, नींबू राम है, हर किस्म की सुविधा होती है यहाँ पे। जी सर, ये जो आप भंडारा ये वितरित कर रहे हो तो ये संत रामपाल जी के शिष्यों के लिए ही फ्री है या पूरे विश्व के लिए, जिसको आपने आमंत्रित किया सबके लिए ही फ्री है? सारे जगत के लिए होता है ये, शिष्यों के लिए। समाज में कोई बात करते हैं यहाँ पर सारे देश के लिए ही निमंत्रण है इसको। अब घर घर जाकर निमंत्रण पत्र देते हैं इसको लिए कि सब आने के लिए देते हैं यहाँ पे। जी सर, जैसा कि आपने निमंत्रण पत्र दिए हैं पूरे विश्व को, अगर पूरा विश्व भी यहाँ पर भंडारा ग्रहण करने के लिए आ गया तो आप कैसे उन व्यवस्थाओं को संभालोगे? हमारी ऐसी होती है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी। सब बिल्कुल हमारे गुरु जी के आदेश से सारा काम संपूर्ण तरीके से हो जाता है। अभी हम सतलोक आश्रम के ऐसे स्थान पर मौजूद है जहाँ पर दूर दराज से आकर श्रद्धालु भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो किस प्रकार से जो है थालियों का और स्टील के बर्तनों का कुछ एक स्टॉल सा लगाया गया है
और यहाँ पर कुछ सेवादार अपनी सेवाओं में तैनात है और आने वाले श्रद्धालुओं को जो भंडारा ग्रहण करके जाते हैं उनको ये थालियां वितरित कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ सेवादार मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? दीक्षा दासी और मैं यमुनानगर से। मैम जैसे हम आम समाज में भंडारों में जाते हैं तो आमतौर पर वहाँ पर डिस्पोजल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर थालियों का क्यों यूज किया जा रहा है, स्टील की? वो भी हम देखा गया हमारे आसपास डिस्पोजल या तो प्लास्टिक के हैं, चाहे पतला प्लास्टिक है, चाहे थर्मोकोल के हैं, तो देखा जी सारा पोल्यूशन का काम भी करता है। अगर यहाँ लाखों की संख्या के हिसाब से अगर आप देखते हैं अगर समाज में जगह समाज होता है तो बहुत सारे डिस्पोजल एक जगह ढेर लग जाएगा जो कि पोल्यूशन का काम करता है। इसलिए यहाँ पर रामपाल जी महाराज स्टील के बर्तनों का अरेंजमेंट करवाते हैं और स्टील के बर्तन हमारे सभ्यता में देखा जाए स्टील के बर्तन में खाना बहुत ही हेल्थी अच्छा है। मैम अपने पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है, तो लेकिन अगर पूरा विश्व ही यहाँ पर आ जाए तो आप इतने थालियों का प्रबंध और व्यवस्था कैसे कर पाओगे मैम? अव्यवस्था होने का खतरा है ऐसे तो। मैम अव्यवस्था का कारण तो हो नहीं सकता क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जैसे चाहे पूरा विश्व आ जाए उस हिसाब से अपने सेवादार हैं अपनी जैसे यहाँ पे भंडारा करके कोई जाता रहेगा साथ साथ वो बर्तन धुलने के लिए तो साथ साथ सुखा के उनको दोबारा वितरण में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर भंडारा ग्रहण करके लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ भी सेवादार मौजूद है, ये इनको खुद भी थालियां रखने नहीं दे रहे, अपने आप ही सेवा में तत्पर हैं। अब उनके हाथों से थाली और आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी जो है इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉलियों को कैसे ले जाकर सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों का भी अपने गुरु जी के प्रति प्रेम भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम उस स्थान पर मौजूद है जहाँ पर भंडारा ग्रहण करने के बाद जो थालियां हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहीं पर उन थालियों को धोया जा रहा है और आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो सेवा में लगे हैं। तो चलिए इनके पेरेंट्स से भी जानकारी लेते हैं आखिरकार इन बच्चों को ये क्यों लेके आते हैं। नमस्कार मैम। सच्चाई जी मैम जैसा कि हमने निमंत्रण पत्रों के माध्यम से देखा कि पिछले हफ्ते भी यहाँ पर भंडारा आयोजित किया गया था और अब भी एक हफ्ते बाद फिर से भंडारा आयोजित किया गया और आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आप यहाँ पर भंडारे में और सेवाओं में लगाए हुए हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनकी स्कूली शिक्षा जो है खराब हो रही है? इनको स्कूल की तरफ ना ले जाकर आप यहाँ पर ये सेवाओं में लेके आए हो तो क्या इनसे इनकी शिक्षा पर असर पड़ेगा, इनकी पढ़ाई खराब होगी, तो क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा जी ये शिक्षा भी परमात्मा की ही देन है। परमात्मा इसे शिक्षा इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख के अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ सके, अध्ययन कर सकें और परमात्मा से जुड़ सके, क्योंकि सही में लाभ तो परमात्मा ही दे सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करके भी बहुत लोग होते हैं कि रोजी रोटी नहीं कमा सकते, लेकिन अगर परमात्मा का सिर पर हाथ है तो वो थोड़ी शिक्षा में भी परमात्मा के ज्ञान से बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा भी पा लेते हैं। अगर ना भी पाए तो वो उतने में गुजारा करना सिखा देती है परमात्मा और वो बहुत शांति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ये शिक्षा तो हम रोजी रोटी के लिए करते हैं और असल में तो ये मनुष्य जन्म हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो भगत जो बच्चे देख रहे हैं आप, ये साथ में पढ़ाई भी करते हैं और साथ में भक्ति भी करते हैं, दोनों काम साथ चला रहे हैं और परमात्मा इनकी बुद्धि इतनी खोल देता है ये थोड़े पढ़े में ही बहुत कुछ समझ जाते हैं। मैम ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कहाँ आप अध्यात्म की तरफ इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो, तो ये क्या सही है मैम? हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ विज्ञान खत्म होता है परमात्मा का ज्ञान तो वहां से शुरू होता है और ये टेक्नोलॉजी भी परमात्मा की दी हुई है ताकि उनके बच्चों को सुविधा मिल सके। और इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, बहुत सारे हमने आजकल पढ़ रहे हैं साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की वजह से तो हो रहे हैं, लेकिन अगर वो परमात्मा से जुड़े हुए हैं और अपना भला बुरा समझते हैं और ये समझते हैं कि परमात्मा किस बात से खुश होते हैं, परमात्मा किस बात से नाराज होते हैं, तो बच्चे जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका परमात्मा के लिए सदुपयोग भी करते हैं। धन्यवाद मैम। सच्चाई जी।